सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम टाटा पावर की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही है एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ की वजह से। अब वो न्यूज़ दोस्तों एग्जैक्ट देखा जाए तो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है और न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि टाटा पावर जो है इन्वेस्ट करने वाली है 1572 करोड़ रुपए। किस लिए इन्वेस्टमेंट करने वाली है भाई? 1.1 गीगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए। और ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा भूटान में, ठीक है। और दोस्तों ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट आप मत समझना। अगर हम बात करें टाटा पावर के इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़े से डिटेल वे में, तो देखो यहाँ पर मेंशन देखने को मिल रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सप्लाई करेगा 80% ऑफ आउटपुट टू इंडिया, ठीक है। और साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि 2031 तक ये प्रोजेक्ट की कमीशनिंग हमें होती हुई देखने को मिलने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट करके चल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है भूटान से रिलेटेड ही। इसमें यह मेंशन किया गया है टाटा पावर का जो भूटान हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसके लिए इन्होंने भूटान के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया है, जिसके साइज़ की अगर हम बात करें तो वो हमें 13,100 करोड़ का देखने को मिलता है। यानी कि डील वगैरह भी साइन हुआ है टाटा पावर और भूटान के बीच में। तो बेशक ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ हम बोल सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस न्यूज़ की वजह से कंपनी के जो ऑर्डर बुक हैं उसमें और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी और स्ट्रांगनेस हमें देखने को मिलेंगी। तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड, या फिर आप टाटा मोटर्स भी बोल सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो दोस्तों अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के बारे में, तो आज के दिन टाटा मोटर्स से रिलेटेड कुछ काफ़ी बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, जिस वजह से टाटा मोटर्स आपको फोकस में भी देखने को मिल रही है। भले मार्केट क्लोज है बट नेक्स्ट ट्रेडिंग डे इन सारी चीज़ों की वजह से टाटा मोटर्स फोकस में ज़रूर दिख सकती है। अब एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें दोस्तों है क्या, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इंडिगो जो है वो इंटर करने वाली है बीएससी के सेंसेक्स में। कब इंटर करेगी भाई? तो दिसंबर में करेगी। अब इंडिगो की एंट्री होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी ना किसी को तो वो रिप्लेस करेगी। तो नाम यहाँ पर दोस्तों मेंशन किसका किया गया है? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का, जो कि इंडेक्स लिस्ट से हटने वाली है दिसंबर के महीने में और उसको रिप्लेस करेगी इंडिगो। ऑब्वियसली बात है इंडिगो को आप पहचानते ही होंगे, काफ़ी बड़ा नाम है। और इंडिगो की जो रिप्लेसमेंट होगी टाटा पावर से, क्लियर कट है भाई, टाटा पावर से एक मैसिव फंड आउटफ्लो देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम बात करें इंडेक्स की, तो इंडेक्स में काफ़ी सारा फंड आता है और अकॉर्डिंग टू वेटेज वो फंड जो है वो डाइवर्सिफाइड होता है सभी कंपनीज में जो इंडेक्स का पार्ट है। अब जो कंपनी इंडेक्स से एग्जिट ले चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फंड का डाइवर्सिफिकेशन उस कंपनी में तो देखने को मिलेगा नहीं। तो इस वजह से एक अच्छा खासा फंड का आउटफ्लो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स हमें विटनेस करने को मिलेगा। तो बेशक ये सारी चीज़ें जो है वो टाटा मोटर्स को फोकस में रखेंगी। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, और ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ये ऑफिशियल खबर है। ऑफिशियल खबर में ये भी मेंशन किया गया है कि जो इफेक्टिव डेट है वो 22 दिसंबर का है, यानी कि 22 दिसंबर तक टाटा मोटर्स सेंसेक्स में रहने वाली है और उसके बाद इंडिगो इसको रिप्लेस कर कर सेंसेक्स का पार्ट बनने वाली है। तो बेशक ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। और दोस्तों टाटा मोटर्स अगर हटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक फंड तो आउटफ्लो होगा, बट टाटा मोटर्स जैसा बड़ा नाम अगर हटा है तो क्यों हटा है, इसके पीछे की रीजंस क्या है? तो देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी जब अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उसी कंपनी को इंडेक्स का पार्ट बनाया जाता है
और कोई कंपनी जब खराब परफॉर्म करती है तो उस कंपनी को इंडेक्स से हटाया जाता है। और जो सेंसेक्स से हटाया जा रहा है टाटा मोटर्स को, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर हम किसी को देना चाहें तो टाटा मोटर की सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी JLR को दे सकते हैं। JLR ने इस Q2 में जो डैमेज फेस किया है उस वजह से टाटा मोटर्स के जो प्रॉफिट्स हमें देखने को मिलते थे वो लॉस में भी आते हुए देखने को मिल गए। वन टाइम गेन को अगर हटा दोगे तो कंपनी लॉस ही रिपोर्ट की है, उसको प्रॉफिट मत बोलो। और साथ में जो JLR ने अपना गाइडेंस दिया है उस गाइडेंस में भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि उन्होंने जो मार्जिन्स पहले बताया था 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर उसको उन्होंने कट किया है। अब देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस, जिस पे बताया गया 26 से लेकर 28 तक जो कंपनी के कंसोलिडेटेड EBITDA है वो फिलहाल एस्टिमेट किया गया है 5 से लेकर 8% तक। और सॉरी, एक्चुअली यहाँ पर मेंशन है कि कंसोलिडेटेड EBITDA एस्टिमेट जो है वो 5 से लेकर 8% तक 26 से लेकर 28% तक कट किया गया है। यानी कि 5 से 8% तक जो कंसोलिडेटेड EBITDA के एस्टिमेट थे उसको कट किया गया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर JLR ने जो वॉल्यूम गाइडेंस दिया था पहले, सॉरी वॉल्यूम ने मार्जिन गाइडेंस जो दिया था उसको भी उन्होंने कम कर 0 से लेकर 2% कर दिया है। और JLR ही टाटा मोटर्स का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। 70% से ज़्यादा रेवेन्यू यही देती है, तो अगर उसके खराब परफॉर्मेंस आएंगे तो पूरे कंपनी का ही खराब परफॉर्मेंस है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से बोल सकते हैं कि सेंसेक्स से इसको हटाया जा रहा है। और ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर सकते हैं। और साथ में डीमर्जर की वजह से जो वेटेज है वो भी कम हुई है, ये भी एक रीज़न आप मान सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर मिलता है, एनालिसिस हो गया या फिर न्यूज़ की बात कर लें या फिर सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो हाल ही में इस कंपनी ने अपनी Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स हमें काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिले थे और ज़बरदस्त अर्निंग्स तो देखने को मिले थे, बट उसके बाद अगर देखोगे तो कुछ एक्सपेक्टेशंस भी है इस कंपनी को लेकर। QRSAM ऑर्डर की अगर हम बात करें तो मार्केट उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वेट कर रही है और उम्मीद यहाँ पर यह है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो ऑर्डर्स कंपनी को मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो बेशक ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है दोस्तों क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली जो गाइडेंस दिया था 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर अपने ऑर्डर बुक का, वो 27,000 करोड़ का था, जिसमें मेंशन कंपनी ने नहीं किया था QRSAM का ऑर्डर। और QRSAM का ऑर्डर अगर मिल जाता है तो ये जो ऑर्डर बुक का नंबर है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में वो 27,000 करोड़ नहीं 50,000 करोड़ के ऊपर जाएगा। और कंसिस्टेंसी के मामले में BEL जो है वो काफ़ी बेटर है बाकी बोल सकते हैं डिफेंस कंपनी के कंपैरिजन में। तो जब भी इसके ऑर्डर बुक हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि इसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए हम उम्मीद करेंगे कि और भी बेटर कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। और यहाँ पर देखो दोस्तों, कंपनी ने खुद ही बताया था कि जो 27,000 करोड़ की आसपास की एक्सपेक्टेशन कंपनी लेकर चल रही है उसमें QRSAM का कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। QRSAM का अलग है, अगर वो आ जाता है तो ये नंबर 50,000 करोड़ के ऊपर जाएगा, और नहीं आता है तो कंपनी 27,000 करोड़ तक का ऑर्डर बुक तो गेन कर ही लेगी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। और उम्मीद है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिख सकता है। ये जियोजीत ब्रोकर का एक्सपेक्टेशन है, और मिल गया तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं मिला तो हो सकता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमें मिलती हुई दिखे, जिसको लेकर कंपनी Q4 में क्लैरिटी तो दे ही देगी। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं। और बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों थायरोकेयर। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है 2:1 के रेशियो में बोनस, जिसको लेकर कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट किया 28 नवंबर का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।